हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू एलीट। तो आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। ये जो चैप्टर है काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, टर्म 2 पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ज़रा ध्यान से पढ़ना। पूरा चैप्टर एक वीडियो में ना लेकर मैंने इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है एंड दोज पार्ट्स विल बी कमिंग वन बाय वन। तो चलो स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। और इस चैप्टर का सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आखिर मैग्नेटिज्म होता क्या है। देखो, कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं हमारे आसपास जिनमें आयरन के स्मॉल पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी होती है। ऐसे जो सब्सटेंसेस हैं उन्हें हम मैग्नेट कहते हैं और उनकी जो प्रॉपर्टी है, अट्रैक्ट करने की जो एबिलिटी है, वो मैग्नेटिज्म है। जब हम किसी मैग्नेट की बात करते हैं तो एक मैग्नेट जो होता है उसके चारों तरफ का वो रीजन जिसमें वो अपनी मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट कर सकता है उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक इफेक्ट जिस रीजन में एक्सर्ट होता है वो उसका मैग्नेटिक फील्ड होता है। जैसे यहाँ पर अगर तुम देखो, ये एक मैग्नेट है, दिस इज अ मैग्नेट। अब इसका मैग्नेटिक इफेक्ट जिस रीजन में एक्सर्ट होगा वो उसका मैग्नेटिक फील्ड होगा, दैट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड। अब ये मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? तो मैग्नेटिक फील्ड डिटरमाइन करने के लिए हम ये इस तरह की कुछ लाइंस बनाते हैं। तुम्हें दिख रहा होगा ये अलग अलग तरह के वो हैं अपने पास मैग्नेट्स हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स। तो ये जो अलग अलग तरह के मैग्नेट्स हैं, इन सभी मैग्नेट्स के अंदर हम एक चीज़ देखेंगे कि उनके चारों तरफ तुम्हें कुछ लाइंस बनी हुई दिख रही होंगी। ये जो लाइंस हैं, इन लाइंस को हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। दीज लाइंस आर कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इन्हें हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं। तो ये तुम देख रहे हो, इसके चारों तरफ ये जो लाइंस हैं ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। These are magnetic field lines। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाते कैसे हैं? हाउ टू ड्रॉ दीज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? तो इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं एक सिंपल सा मेथड। उसमें हम मैग्नेटिक नीडल की हेल्प से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं ये बनाते हैं। तो दीज कैन बी ड्रॉन सिंपली ऑन टेकिंग अ पीस ऑफ पेपर। और तुम मैग्नेटिक नीडल नॉर्थ पोल से लेकर स्टार्ट करना शुरू करो, वो साउथ पोल तक आकर ख़त्म होगी। तो इस तरह से ये इमेजिनरी लाइंस जो हैं वो मैग्नेटिक नीडल से बनाई जा सकती हैं। ऑल्दो थ्योरी में हम लोग इस चीज़ को अभी डिस्कस नहीं करेंगे। तो अब हम बात करते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती क्या हैं और उनकी खास कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। बिफोर प्रोसीडिंग एज एक चीज़ और भी ध्यान रखें, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल ऑल्सो। राइट नाउ वी आर ऑल्सो ऑन इंस्टाग्राम, और इंस्टाग्राम पर भी तुम लोग हमारे पेज को सर्च कर सकते हो बाय द नेम ऑफ एलीट अ सेंटर ऑफ एजुकेशन। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लेट अस मूव एट। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं भाई? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो कि एक मैग्नेट के चारों तरफ बनाई जाती हैं। ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, इनका मेन पर्पस होता है बनाने का ये आइडेंटिफाई करना कि मैग्नेटिक फील्ड का नेचर कैसा है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ तक स्प्रेड आउट है, किस तरह के मैग्नेटिक फील्ड के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो सब हम फाइंड करते हैं। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक्स तुम्हें ध्यान रखनी है। तो अब इस चैप्टर का सबसे पहला चीज़ और पहली टॉपिक इंपॉर्टेंट वो ये है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक जो हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन की लेंगे वो है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो कंटिन्यूअस होती हैं, दे आर कंटिन्यूअस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंटिन्यूअस होती हैं, मतलब ये लूप में होती हैं, कंप्लीटली क्लोज्ड होती हैं। तो जैसे अगर तुम यहाँ पर देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन, अगर तुम यहाँ देखो तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन तुम्हें कंटिन्यूअस नहीं दिख रही होगी, क्योंकि तुम्हें दिख रहा है कि भाई ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ से आ रही हैं, नॉर्थ से साउथ आ रही हैं, बट दे आर मूविंग इनसाइड द मैग्नेट ऑल्सो। तो बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो तो हम शो कर रहे हैं, इसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो कंटिन्यूअसली मूव कर रही हैं, डिसकंटिन्यूअस नहीं होती हैं। तो पहली चीज़ कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा कैसी होती हैं, दे आर कंटिन्यूअस, वो कंटिन्यूअस होती है, दे डू नॉट ब्रेक। सेकेंडली, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं दे आर क्लोजर एट पोल्स एंड वाइडर एट सेंटर। अच्छा, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी? यहाँ हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ बार मैग्नेट। तो क्लोजर एट पोल्स एंड वाइडर एट मिडल, या वाइडर इन मिडल, दे आर वाइडर इन मिडल। तो अगर तुम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ध्यान से देखो तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब बनती हैं किसी मैग्नेट की तो वो इस तरह से बनती हैं।
से ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर तुम देखोगे जहाँ पर पोल्स हैं वहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं बहुत क्लोज होती हैं और सेंटर में आते आते ये वाइड हो जाती हैं। दे आर वाइडेंड एट द सेंटर, सेंटर में आकर ये वाइड होती जाती हैं। इससे हमें एक चीज़ पता पड़ती है कि पोल्स पर मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो स्ट्रांग होता है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं सेंटर में वाइड हो गई हैं, मतलब स्पेस्ड अपार्ट है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इज़ कंपैरेटिवली वीकर। तो बार मैग्नेट के केस में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पोल्स पर बहुत क्लोजली कॉन्सेंट्रेटेड होती हैं, इंडिकेटिंग कि मैग्नेटिक फील्ड जो स्ट्रेंथ है वो पोल्स पर स्ट्रांग है और सेंटर तक आते आते वो वीक हो जाएगा। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया। तीसरा, अगर तुम मैग्नेट के बाहर की बात करो, है ना, इफ़ यू टॉक अबाउट आउटसाइड मैग्नेट, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ से स्टार्ट होती हैं? दे स्टार्ट एट नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल से शुरू हो रही है, एंड टर्मिनेट एट साउथ पोल, और ये साउथ पोल पर टर्मिनेट होती हैं। तो तीसरी कैरेक्टरिस्टिक तुम कह सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये नॉर्थ पोल से शुरू होकर साउथ पोल पर ख़त्म हो रही हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट आउटसाइड द मैग्नेट, ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक है। चौथी कैरेक्टरिस्टिक कि अगर हम किसी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन में एक पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर हम एक टेंजेंट बनाते हैं, इफ़ वी ड्रॉ अ टेंजेंट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, तो ये जो टेंजेंट है ये टेंजेंट इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का हमें डायरेक्शन आइडेंटिफाई करवाएगा। तो अगर सपोज मुझे P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड करना है कि इस मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पॉइंट P पर क्या है, तो फिर वहाँ पर मुझे एक टेंजेंट बनाना होगा। ये टेंजेंट मुझे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। तो चौथा पॉइंट दे सकते हैं कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पर, गिव्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। और पांचवा कि कोई भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी आपस में क्रॉस नहीं करती। टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, सो दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। कोई भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करती हुई तुम्हें कभी नहीं दिखेंगी। देन नेक्स्ट है हमारे पास कि वाई इज इट सो दैट टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट क्रॉस, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस क्यों नहीं करती? तो इसका एक सिंपल सा रीज़न है। सपोज कर लेते हैं, इसको शो करने के लिए हम अज्यूम कर लेते हैं कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। मान लेते हैं कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। कहाँ पर क्रॉस कर रही हैं? ये पॉइंट ए पर दोनों क्रॉस कर रही हैं। से दिस इज लाइन 1, दिस इज लाइन 2। अब मैं लाइन 1 के लिए ए पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड करना चाहता हूँ। तो डायरेक्शन कैसे फाइंड करूँगा? टेंजेंट ड्रॉ करके। तो मैं ए पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ। आई एम ड्रॉइंग टेंजेंट एट पॉइंट ए। तो ये मैंने ए पॉइंट पर टेंजेंट बना दिया। दिस इज टेंजेंट एट पॉइंट ए फॉर लाइन 1। डायरेक्शन आ रहा है हमारे पास, दिस इज से इज द डायरेक्शन। अब मैं लाइन 2 के लिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड करना चाहता हूँ ए पॉइंट पर। तो मुझे टेंजेंट लाइन 2 के लिए बनाना पड़ेगा। तो ये अगर मैं लाइन 2 के लिए टेंजेंट बनाता हूँ ए पॉइंट पर, तो ये जो टेंजेंट है ये लाइन 2 का डायरेक्शन दे रहा है। सो व्हाट डू यू ऑब्जर्व कि जो ए पॉइंट है उस पर मैग्नेटिक फील्ड के दो डायरेक्शन हो जाएंगे, जो कि हो नहीं सकता, विच इज़ नॉट पॉसिबल। सो अगर तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन आता है कि भाई दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्यों नहीं इंटरसेक्ट करती, दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्यों नहीं इंटरसेक्ट करती, तो तुम ये डायग्राम बनाकर एक्सप्लेन कर सकते हो कि अगर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट कर रही होंगी तो जिस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट कर रही हैं उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड के दो डायरेक्शंस हो जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं होता, विच इज़ नॉट पॉसिबल। Hence we say that two magnetic field lines will never intersect each other. तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कैरेक्टरिस्टिक है जो कि तुम्हें ध्यान रखना है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि तुम्हें ध्यान रखनी है। अब अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट और साथ में स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न।